गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा। मॉडल वर्ब्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिन्हें सेंटेंस में हम मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं। मतलब सेंटेंस में अगर हमें किसी चीज़ की संभावना को दिखाना है या फिर किसी चीज़ की निश्चितता को दिखाना है या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता को दिखाना है तो हम मॉडल वर्ब्स का अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब्स बहुत तरह की होती हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, माइट, आउट, हैड, विल, वुड, नीड, डेयर टू। तो ऐसे बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं में से कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ करके आप भी अपने डेली लाइफ से जुड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं बात करूंगा हैव टू के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई काम करना चाहिए, क्योंकि वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेंस में तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन आप इसको इन सेंस में भी बोल सकते हो कि कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें अपनी गलतियों को मानना है, मतलब तुम्हें अपनी गलतियों को मानना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स। यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स। क्या तुम्हें जाना है? डू यू हैव टू गो। डू यू हैव टू गो। मुझे 5 बजे से पहले निकलना है। आई हैव टू लीव बिफोर 5। आई हैव टू लीव बिफोर 5। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हैड टू के बारे में। हैव टू प्रेजेंट की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और हैड टू पास्ट की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई काम करना था या फिर कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे मूवी देखनी पड़ी क्योंकि मैंने रुपये दिए थे। तो ये पास्ट की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर हैड टू का यूज़ होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड टू वॉच मूवी बिकॉज आई हैड गिवन मनी। आई हैड टू वॉच मूवी बिकॉज आई हैड गिवन मनी। मुझे कोचिंग के लिए 8 बजे निकलना था, मतलब पास्ट में। आई हैड टू लीव फॉर कोचिंग एट 8। आई हैड टू लीव फॉर कोचिंग एट 8। मुझे अपनी मम्मी को बस स्टॉप पर छोड़ना था। आई हैड टू ड्रॉप माई मदर एट बस स्टेशन। आई हैड टू ड्रॉप माई मदर एट बस स्टेशन। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शुड हैव टू के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है कि किसी को कोई एडवाइस देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, तो ऐसे सेंस में बोल सकते हो। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर शुड हैव टू का यूज़ होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अपने पापा की आज्ञा माननी ही चाहिए। यू शुड हैव टू ओबे योर फादर। यू शुड हैव टू ओबे योर फादर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शुड हैव हैड के बारे में। इसका यूज़ हम पास्ट की चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब पास्ट में कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी। किसी पॉसेसिव नाउन का यूज़ करते हुए आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस पॉसेसिव नाउन, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर इसका कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे रुपये होने चाहिए थे, मतलब पास्ट में मेरे पास बहुत सारे रुपये होने चाहिए थे। यहाँ पर पॉसेसिव नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास नौकरी का अनुभव होना चाहिए था। You should have had experience of job. You should have had experience of job. बच्चे के पास तमीज होनी चाहिए थी। Child should have had manner. Child should have had manner. शुड के ही बारे में अगर मैं बात करूं तो एक मॉडल वर्ब और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा शुड हैव प्लस एक्शन के बारे में, मतलब पास्ट में कोई काम करना चाहिए था। यहाँ पर कोई एक्शन को दर्शाते हुए हम सेंटेंसेस बोलेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। मतलब खाना खाना एक वर्ब है, एक्शन के रूप में सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में यूज होगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव ईटन द फूड। यू शुड हैव ईटन द फूड। तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू हर इन इंग्लिश। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन इंग्लिश। तुम्हें ज़्यादा मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव हैड मैनी मोमोज। यू शुड नॉट हैव हैड मैनी मोमोज। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आउट टू के बारे में। ये भी एक मॉडल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कुछ काम करना चाहिए, मतलब कुछ है जो हमारा नैतिक कर्तव्य है या फिर कुछ है जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हमें उसे करना ही चाहिए। वहाँ पर करने के लिए हमारे पास कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर से फील आना चाहिए कि हमें वो करना चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं आ रही है या फिर किसी को दिखाने के लिए हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। अंदर से फील आना चाहिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम आउट टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा वी आउट टू हेल्प पुअर्स। वी आउट टू हेल्प पुअर्स। हम सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी ऑल आउट टू वर्क हार्ड। वी ऑल आउट टू वर्क हार्ड। लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द लॉज। पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द लॉज। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हैड बीन के बारे में। ये सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका मतलब होता है जैसे कोई काम पास्ट में किया गया था उस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जिसके द्वारा ये काम किया गया था उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट पर हम कम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड की गई थी। मतलब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो अपलोड की गई थी, किसके द्वारा की गई थी हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बस काम पर फोकस कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड की गई थी सुबह 8 बजे। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वीडियो हैड बीन अपलोडेड एट 8 AM। वीडियो हैड बीन अपलोडेड एट 8 AM। उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई थी। अगर हम चाहें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है तो बाय के साथ हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम। उसको डांटा नहीं गया था, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। She had not been scolded. She had not been scolded. नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुड हैव प्लस एक्शन के बारे में। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन किसी कारण की वजह से आप उसे नहीं कर पाए, तो यहाँ पर कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते थे, मतलब पास्ट के बारे में बात की जा रही है। यू कुड हैव फोन्ड मी। यू कुड हैव फोन्ड मी। आप मेरे घर रुक सकते थे। यू कुड हैव स्टेड एट माई होम। यू कुड हैव स्टेड एट माई होम। आप कमेंट्स में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते थे। यू कुड हैव आस्क्ड मी योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। यू कुड हैव आस्क्ड मी योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कैन हैव टू के बारे में। मतलब कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसा काम जिसमें आप 75% कन्फर्म हो कि वो काम करना पड़ सकता है। ऐसे सेंस में हम कैन हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मुझे छोड़ने जाना पड़ सकता है। मतलब आप 75% कन्फर्म हो इस सेंटेंस को बोलने से पहले, तब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू कैन हैव टू गो टू ड्रॉप मी। यू कैन हैव टू गो टू ड्रॉप मी। मेरी उसके साथ बहस हो सकती है, मतलब 75% आप श्योर हो कि आपकी उसके साथ बहस हो सकती है। आई कैन हैव टू आर्ग्यू विद हर।
आई कैन हैव टू आर्ग्यू विद हर। हमें बाहर जाने के लिए बच्चे को बहकाना पड़ सकता है। वी कैन हैव टू अल्योर किड टू गो आउट। वी कैन हैव टू अल्योर किड टू गो आउट। नेक्स्ट वन इज हैड बेटर। ये भी एक मॉडल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी को कोई एडवाइस देने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है यू हैड बेटर गो एंड स्लीप। यू हैड बेटर गो एंड स्लीप। तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। यू हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग। यू हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग। तुम्हें पंखे को बंद नहीं करना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट स्विच ऑफ द फैन। यू हैड बेटर नॉट स्विच ऑफ द फैन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 149 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।